हम आए हुए हैं, हमारे घर के पीछे रहते हैं रिजविया में। एक दिन मैं उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और ज़ाहिर है कि पुराने उलमा में हमारे जो रिवायती और तहदीबी जो शान थी उलमा की, पुराने उलमा नजफ़ अशरफ देखे हुए और बड़े बड़े उलमा आयतुल्लाह मोहसिन हकीम, आयतुल्लाह खुई और बाक़रुस सदर और इन सब को देखे हुए आयतुल्लाह शिराज़ी, अब गिनती के लोग रह गए हैं आपके पास। और हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तो बहुत ही थोड़े लोग रह गए हैं। उनमें एक हज़रत की ज़ात गिरामी है। अब ज़ाहिर इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत, मैं हाजिर हो गया सुबह के 7 बजे, फजर का वक्त ख़त्म हुआ तो मैंने कहा मैं सलाम करने हाजिर हो जाऊँ। खैर जनाब फ़ोन किया, उन्होंने बहुत खुश हुआ, कहने लगे तशरीफ़ ले आइए। गुफ्तगू हुई, गुफ्तगू होते होते मैंने एक सवाल किया। मैंने कहा ये बताइए शरई हुक्म क्या है कि अगर दौरान मजलिस अजान हो जाए और वक्त नमाज आ जाए तो शरई हुक्म क्या है, ये मुझे बता दीजिए। आप बड़े बड़े उलमा के साथ आप रहे हैं, ये मसला मेरा हल कर दीजिए। कहने लगे यही सवाल मुझसे अमेरिका में पूछा गया था और मैं इस बात को अब उसी सरजमीन पर नकल कर रहा हूँ। जो जवाब उन्होंने दिया उनकी ज़बान से मैं आपको दे रहा हूँ। कहने लगे अमेरिका में एक साहब ने यही बात पूछी थी, तो मैंने कहा आपने क्या कहा, अब जवाब सुनिए, ये लॉजिकल जवाब है ये। कहने लगे मैंने उनसे ये पूछा कि अगर आप सड़क पे जा रहे हो गाड़ी चलाते हुए और आज़ान हो जाए, क्या करेंगे आप? अमेरिका में अगर गाड़ी रोक लिया आपने तो या तो जुर्माना देने पे तैयार हो जाए या नमाज पढ़ लें। ऐसा कोई करता है? कहने लगे नहीं करते तो नहीं है। कहा फिर क्या करते हैं? कहा भाई जल्दी से पहुंचते हैं और बहुत इमरजेंसी हो तो रास्ते में कहीं रोक के पढ़ लेते हैं। तो वक्त तो लगता है ना, जाने में, आने में, रुकने में, कोई खुदा ना खास्ता इमरजेंसी तो नहीं हो रही। अच्छा अगर किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो आप फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, और आज़ान हो जाए तो चमचे कांटे फेंक के वहाँ रेस्टोरेंट में नमाज शुरू हो जाएगी? कहने लगे नहीं ऐसा तो नहीं हुआ, बल्कि कोशिश करते हैं भाई जल्दी खाना खाएं और चूँकि वाजिब का वक्त होता है तो घर जाके पढ़ लेते हैं। कहने लगे अच्छा ये बताइए किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हो आप और शॉपिंग करते करते हाथ में थैले हैं और घर वाले भी साथ हैं, उनका सामान भी लिए हुए हैं और आज़ान हो जाए तो सारे थैले फेंक के मॉल में आप नमाज शुरू कर देंगे? भाई निजात का ख्याल होगा, तहारत का होगा, मस्जिद देखी जाएगी। हर जगह कराची में तो मॉल में मस्जिदें होती हैं, अमेरिका में ये सब नहीं होता है। अब कितना टाइम लगेगा सामान उठाने में, फिर लिफ्ट में बैठने में, फिर गाड़ी तक पहुंचने में, फिर नमाज पढ़ने में? फ़ौरन तो सब नहीं होगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता। कहने लगे जब खरीदारी मुतासिर नहीं कर रही नमाज को तो आज़ादारी क्यों मुतासिर कर रही है?